प्रभु को सुनने के लिए कितने लोग जिंदा हैं आज में? तो जब कुछ पूछा जाए तो जवाब देना ना, कि मुझे भी लगे और परमेश्वर को भी लगे कि हम जिंदा हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है रिस्पॉन्स वही देते हैं जो जिंदा है ना? तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचनों को भी रिस्पॉन्स दें। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर उन्हीं से बात करेगा जो उसके वचनों को प्रतिसाद देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। और इसलिए परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। तो विश्वास करूंगा कि उन बातों को परमेश्वर आज हमें सिखाएगा शायद जो अब तक हमने नहीं देखा। विश्वास करेंगे क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी दुआ करें, अपनी एक छोटी सी प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। ये सुंदर समय और सुंदर अवसर आपने दिया। आप पिता इस सुबह के समय पिता हमने जो आपकी आराधना की, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी आराधना को सुना है, हमारे गीतों को आपने सुना है, हमारे भजनों को आपने सुना है जो हमने आपके लिए गाए हैं। अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, पर पिता ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। प्रभु आप हमसे बात करें, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। आने वाला वचन हम सभी को छूने वाला, बदलने वाला, आशीषित करने वाला बने, ऐसा हमें आप हमसे बात करें। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रण करें और आने वाला वचन हम सभी को आशीषित करने वाला बने, ऐसा तमाम प्रकार के रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ देता हूं। आपकी अद्भुत प्रसिद्धि यहाँ पर है, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। एक वचन को हम निकालें, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। और वचन 1 से लेकर आगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। जब उन लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वह किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। अभी वचन कहता है कि वहां पर एक व्यक्ति था, सूबेदार। सूबेदार इसका मतलब होता है जिसके हाथों के नीचे बहुत सारे सैनिक हैं और एक अच्छे पद पर वो व्यक्ति है। वचन में लिखा है कि एक सूबेदार जो था, उसका एक दास जो उससे बहुत प्यार करता था, वो बीमार था, बहुत ज्यादा बीमार था। आगे बढ़े ना। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। अभी ये जो व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह को एक प्रार्थना विनती भेज रहा है ना, कि उसकी इच्छा है कि प्रभु यीशु मसीह उसके दास को क्या करे, चंगा करे। देखो ध्यान देकर सुनो, ये व्यक्ति चाहता है कि प्रभु वो काम करे जो किसी से नहीं होता। शायद उसने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया होगा ना, सब कुछ करके देखा होगा, पर शायद उसका दास फिर भी नहीं बचा या फिर भी वो चंगा नहीं हुआ। तो इसकी वजह से जब उसने यीशु के बारे में चर्चा सुनी तो वचन में लिखा है कि उसने कुछ लोगों को ये प्रार्थना विनती लेकर भेजा कि प्रभु तू आ और मेरे दास को चंगा कर। तो आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। हाँ, वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। अभी ये सब लोग जिनको उन्होंने भेजा था एक विनती लेकर, वो यीशु के पास आए और यीशु से विनती की, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। और यीशु मसीह से उन्होंने कहा कि जिसने हमें भेजा है ना, वो उस योग्य है कि उसके लिए तू ये करे। क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है और उसने हमारे लिए एक बड़े भवन को बनाया है। यीशु उनके साथ गया। फिर यीशु उनके साथ गया। अभी ध्यान देकर सुनिए, यहाँ पर हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है जो एक प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पास भेज रहा है। वो चाहता है कि यीशु मेरे जीवन में काम करे या मेरे परिवार में काम करे या मेरे दास के जीवन में काम करे। तो उसने जब लोगों को एक विनती लेकर भेजा ना, तो लोगों ने यीशु मसीह के पास आकर ये तो कहा कि वो बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करवानी है, पर उसके बाद ये भी कहा कि वो ये उस योग्य है क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्रेम रखता है और उसने एक आराधनालय अपने लोगों के लिए बना दिया। हालेलुया। यीशु ने जब उन बातों को सुना तो यीशु उनके साथ निकल गया। ध्यान देकर सुने, यीशु केवल उनकी प्रार्थना विनती सुनकर नहीं गया, यीशु उसकी गवाही को सुनकर वहां पर
चाहते हैं प्रभु हमारे लिए क्या करे? बहुत कुछ करे ना। हम कुछ नहीं करते, पर हम क्या चाहते हैं प्रभु हमारे लिए क्या करे? अरे बोलो ना। हम जब प्रार्थना विनंतियों की लिस्ट लेकर प्रभु के सामने बैठते हैं ना कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब आप प्रभु से मांगने के लिए लिस्ट बनाते हो ना, एक दूसरी लिस्ट बनाओ कि आपने प्रभु के लिए क्या किया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। जितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए बड़ा काम करे, वो लोग अपने आप से पूछे कि आपने प्रभु के लिए क्या काम किया। ये सूबेदार जो है ना, उसने नहीं बोला उन लोगों को कि जाकर ये बताओ कि मैंने अपने लोगों के लिए क्या किया है। ये लोगों ने बताया कि सूबेदार ने अपने लोगों के लिए क्या किया। हालेलुया। गवाहियां जो होती है ना, वो बतानी नहीं पड़ती, वो बताई जाती है। हालेलुया। अगर सूबेदार अपने मुंह से बोलता ना तो उसे गवाही नहीं कहते, पर दूसरे लोग उसकी गवाही को वहां पर दे रहे कि अरे ये ऐसा भला व्यक्ति है प्रभु कि जिसके लिए तो इस काम को करे, क्योंकि इसने अपने लोगों की बहुत मदद की है और एक बड़ा आराधनालय अपने लोगों के लिए बना दिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सुना ना, तो प्रभु यीशु मसीह खुद उनके साथ चले। आमीन। अगर आप चाहते हो ना प्रभु मेरे जीवन में काम करे, अगर आप कुछ अपेक्षा परमेश्वर से रखते हो ना कि प्रभु कुछ मेरे लिए करे, तो पहले प्रभु के लिए आप कुछ करें। जब आप परमेश्वर के लिए करोगे ना, तो खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है, और एक प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़े। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। कैसरिया के कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य है, जो इतालियनी नामक पर्यटन का सूबेदार था। ये भी सूबेदार है। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। देखो ध्यान देकर सुनिए, ये ऐसा व्यक्ति है अपने लोगों से प्यार करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, और वचन में लिखा है ये बहुत दान देता था। बोलो क्या देता था? आपको पता है ये व्यक्ति जो है ना, वो केवल प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से उससे बात की। पतरस से उसके बारे में क्या की? बात की। अकेले व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने किसको भेजा पता है? पतरस को। बोलो किसको भेजा? कि तू जा उसके घर में। उसको कहा कि पतरस को बुलाकर लेकर आ। पतरस कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक बड़ा प्रेरित था उस समय। आपको पता है 3 प्रेरित, पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये उस समय में एक प्रतिष्ठित प्रेरित और प्रभु के दास कहलाते थे। बहुत बड़ी भीड़ उनका सुनने के लिए आती थी। बहुत अद्भुत चमत्कार पतरस के जीवन के द्वारा होते थे। पर आपको पता है एक व्यक्ति के लिए प्रभु किसको भेज रहा है? पतरस को। बोलो किसको भेज रहा है? क्योंकि उसके जीवन में गवाही है। उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी गवाही है कि वो प्रभु तेरे सेवा के लिए बहुत दान देता है। आमीन। कुछ करने वाला व्यक्ति है ना, जब कुछ करने वाला होता है ना, तो खुदा परमेश्वर आपके लिए लोगों को खड़ा कर देता है। आमीन। बड़े-बड़े लोग आपका काम करने आएंगे। हालेलुया। बड़े-बड़े लोग हमारा काम करने आएंगे। हम चाहते हैं ना स्वर्गदूत हमारी रक्षा करें। बोलो कौन करे? स्वर्गदूत। क्या लगता है आपको, स्वर्गदूत ऐरे-गैरे होते हैं या कुछ विशेष होते हैं? अरे बोलो ना। तो वो किसकी सुरक्षा करेंगे? ऐरे-गैरों की या विशेष लोगों की? हाँ? अगर मैंने सरकार को बोला कि मुझे जेड सुरक्षा चाहिए तो मुझे देंगे? जेड सिक्योरिटी जैसे मुख्यमंत्री को होती है, पंतप्रधान के आगे पीछे लोग होते थे तो बंदूक पकड़कर, अगर मैंने सरकार को निवेदन किया कि मुझे भी जेड सिक्योरिटी चाहिए तो देंगे मुझे? नहीं। पंतप्रधान को मांगनी नहीं पड़ती, मिल जाती। बोलो क्या करती है? मिल जाती है। मुख्यमंत्री को मांगनी नहीं पड़ती, क्या हो जाती है? मिल जाती है, क्योंकि उनके पास विशेषता है। हालेलुया। स्वर्गदूत किसको मिलेंगे सुरक्षा के लिए? किसी को भी। कुछ तो करो खुदा के लिए। हालेलुया। कुछ तो हमारे जीवन में योग्यता होनी चाहिए ना कि परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों को भेजे कि वो हमारी सुरक्षा करे। आमीन। बड़ी-बड़ी प्रार्थना है, बड़ी-बड़ी अपेक्षा है, परमेश्वर से हम मुंह खोलकर करते हैं, पर एक बात बताओ ना, तुमने खुदा के लिए क्या किया? हमने परमेश्वर के लिए क्या किया? अरे पहले वो लिस्ट बनाओ कि प्रभु मैंने तेरे लिए ये किया है, तब जाकर परमेश्वर के लिए दूसरी लिस्ट बनाना कि तू मेरे लिए ये कर। अगर मैं कुछ नहीं करता और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए करे, तो आपको पता है ये हो नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए बहुत बार हम मांगते फिर भी मिलता नहीं, और जो नहीं मांगता ना खुदा उसको भी दे देता है, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। बाइबल में लिखा है पहले तो तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर के वचन में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हम करेंगे तो उसका
चाहता है कि हम खुदा के लिए करें, हम परमेश्वर के लिए करें, हम उसके राज्य के लिए खड़े हो जाए। देखो ध्यान देकर सुने, हमारी प्रार्थना से पहले हमारी गवाही प्रभु के पास पहुंचना जरूरी है। आमेन। आमेन। जब आपकी गवाही परमेश्वर के पास पहुंचती है ना, तो परमेश्वर सारे स्वर्ग को आपके लिए खड़ा कर देता है। हालेलुया। सारे स्वर्ग को किसके लिए खड़ा कर देता है? हमारे लिए खड़ा करता है। विश्वास आपको सच कहना चाहता हूं, देखो विश्वास करिए, परमेश्वर कर सकता है। आमेन। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, निकाले दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और वचन 10 से लेकर आगे बढ़े। हाँ, अतः जो बोने वालों को बीज, अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ, अतः वो बोने वालों को जो बोने वालों को बीज, जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, और भोजन के लिए रोटी देता है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनिए, इस वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर बोने वालों को क्या देता है? बीज और भोजन के लिए रोटी। देखो ध्यान देकर सुनिए, मेरे पास खाने के लिए और देने के लिए तब होगा जब मैं पहले देना सीखूंगा। हालेलुया। वहां वचन में क्या लिखा है? वो बोने वालों को बीज देता है। बोलो किसको बीज देता है? बोने वाला। हाँ, खाने वालों को बीज देता है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं, किसको देता है? बोने वाला। बोने वाला बाद में खाएगा, पहले वो क्या कर रहा है? हो रहा। बोलो क्या कर रहा है? अपना उल्टा है। खाने वाले परमेश्वर से क्या मांगते हैं? बीज। बोलो क्या क्या मांगते हैं? सारी आशीष परमेश्वर ने दी और हमने क्या की? खाली। बोलो क्या की? खाली। खुदा हमें आशीषों से भरता है और हम आशीषों से देते नहीं, क्या करते हैं? आशीषों को खा लेते। सारी आशीषें मिली, हमने खा ली। परमेश्वर का वचन कहता है खाने वालों को कुछ नहीं मिलता, बोने वालों को मिलता है। किसको मिलता है? किसको मिलता है? बोने वालों को। हालेलुया। चाहते हो ना परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करे, तो तुम भी करना सीखोगे। दो तुम्हें दिया जाएगा। बोलो दो तो तुम्हें कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक परमेश्वर के लिए हम कुछ करते नहीं ना, परमेश्वर से अपेक्षा न करें कि वो हमारी सुने। सुन ली तो अच्छी बात, पर सुने ऐसा आग्रह नहीं करना। हालेलुया। एलिया ने घरबार छोड़ दिया था, एलीशा ने घरबार को छोड़ दिया था, मूसा ने सब कुछ छोड़ दिया था, इसलिए जो मांगता था ना खुदा उन्हें दे देता। हालेलुया। मूसा को पता था, अरे प्रभु मैंने मेरी जिंदगी छोड़ दी है, मैंने मेरे परिवार को छोड़ दिया, मैं तेरी सेवा के लिए जब निकला हूं ना, मैंने सारे मेरे सुखों को छोड़ दिया है। क्योंकि साधारण व्यक्ति नहीं था मूसा, वो फिरौन के घर में पला बड़ा था, छोटे से बड़ा हुआ था। एक अच्छी पहचान, एक अच्छा रुतबा, एक अच्छा उसको ना सम्मान वहां पर था। उन सारी चीजों को मूसा ने छोड़ दिया और तब मूसा जब परमेश्वर के काम के लिए निकला ना, ये सब बातें देखकर, तो मूसा जो मांगता था खुदा उसे दे देता था। हालेलुया। काम कितना भी बड़ा हो, मूसा के लिए वो बड़ा नहीं था, क्योंकि उसको पता है परमेश्वर करेगा। आमीन। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया है ना, तो परमेश्वर को करना पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा कुछ करो कि परमेश्वर आपकी गवाही को देखकर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। जो आप मांगो खुदा आपको दे। आमीन। हम करते कुछ नहीं पर मांगते बहुत ज्यादा कि परमेश्वर मुझे ये कर, परमेश्वर मेरे जीवन में वो कर, परमेश्वर ये काम कर दे, वो बड़ा काम कर दे। अरे मैं कहता हूं कुछ तो तुम भी करो, कुछ तो तुम भी करो, तो खुदा तुम्हारे लिए भी कुछ करे। तब तो मुंह खोल के मांगो कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ बड़ा करे। कुछ लोगों का सपना होता है प्रभु पहले पैसा दे फिर सेवा करूंगा, पहले मुझे आशीषित कर फिर देना सीखूंगा। नहीं, देने वाला ही होता है, पहले उसके पास कुछ हो ना। सारफत की विधवा जो थी ना, उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक मुट्ठी भर क्या था? आटा था। और वो ना खाने वाली नहीं थी, वो देने वाला। हमारे पास ना भरकर होता है और फिर भी हम देने वाले नहीं रहते, हम क्या रहते हैं? खाने वाले। जिसके पास केवल मुट्ठी भर है वो देने वाली है, खाने वाली नहीं। ध्यान देकर सुनो, तो आशीष किसको मिली? आशीष किसको
जैसे दिया ना मुझे भी दे। प्रभु उसके जीवन में जो काम किया ना मेरे भी जीवन में कर। खुद को पहचानो और खुद को जरा सा ना टटोलो कि क्या मैंने उसके समान कुछ किया है? क्या मेरे जीवन में वो समर्पण पाया जाता है? क्या मेरे जीवन में भी वो चीज पाई जाती है जो उसके जीवन में है? बड़ी चीजें हम मांगते हैं खुदा से। हम चाहते हैं कि मुझे दाऊद के समान बना, हम चाहते हैं कि मुझे एलिया के समान बना, हम चाहते हैं कि मुझे एलिशा के समान अभिषेक चाहिए। अरे पहले उनके त्याग को देखे, उनके बलिदान को देखे, उनके समर्पण को देखे, उन्होंने क्या किया है। आप भी पाओगे ना अगर आप उस समर्पण तक जाओगे। हम उन चीजों को पा सकते हैं। ध्यान देकर सुने, पतरस बनना है ना तो छोड़ दो भरी हुई नाव को जो मछलियों से भरी हुई है। अपने लाभ को पतरस ने छोड़ दिया, तब जाकर खुदा ने उसको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया। हालेलुया। कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बड़ी चीज अगर परमेश्वर से पाना चाहते हो तो बड़ी गवाही तुम्हारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग चाहते हैं कि मैं मेरे जीवन में कुछ बड़ा। इस व्यक्ति ने भी एक प्रार्थना विनती लेकर भेजा कि प्रभु सब करके देखा मैंने, सारे व्यक्तियों के पास लेकर गया और वो चंगा नहीं, तू आ और उसको चंगा कर। और बाइबल कहती है आने वाले केवल प्रार्थना विनती लेकर नहीं आए, आने वाले गवाही को भी लेकर। बोलो क्या लिखा है? और यीशु मसीह ने ना केवल विनती को नहीं सुना, यीशु मसीह ने उसकी गवाही को सुना। और बाइबल कहता है यीशु उनके साथ चले। हालेलुया। दे देगा फिर परमेश्वर। वो केवल तुम्हारी गवाही सुनना चाहता है। वो चाहता है कि तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया। करो परमेश्वर के लिए कुछ। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं ना, ज्यादा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो ध्यान देकर सुनो। आपके पास जितना है ना उतना देना सीखे। हालेलुया। कितना देना सीखे? जितना मेरे पास है। एलिया जब सारफत में गया तो वचन कहता है वो विधवा लकड़ियां चुन रही थी खाना बनाने के लिए। तो एलिया ने उसे कहा मेरे लिए पानी लेकर। वो पानी लेने जा रहे हैं। एलिया ने कहा जब आएगी ना तो थोड़ी रोटी भी लेकर आ। तो उसने क्या कहा, मैं सच कहती हूँ मेरे पास केवल मुट्ठी भर आटा है। बोले कितना आटा है? और थोड़ा कुप्पी में तेल है। अभी मैं उस रोटी को बनाऊंगी, आधी रोटी मेरा बेटा खाएगा, आधी मैं खाऊंगी, उसके बाद हम मर जाएंगे। फिर भी एलिया ने कहा तू करती है ना, कहती है ना वैसे ही कर, पहले मेरे लिए एक रोटी बना कर लेकर आ। हालेलुया। बाइबल कहती है जब एलिया ने उससे रोटी मांगी ना तो वो औरत जो है वो आटा लेने दूसरे के पास नहीं गई कि मेरे घर में कोई मेहमान आया है, मैं उसको खिलाना चाहती हूँ, आप मुझे दे दो। उसने क्या किया, जितना उसके पास था, जितनी उसकी क्षमता थी, जितनी उसकी योग्यता थी, मुट्ठी भर आटा है ना, बस उसी आटे में से उसने रोटी बनाई। ध्यान देखो, बहुत बार हम प्रभु का काम करना चाहते हैं, पर कैसे? कि तू मदद करेगा मुझे, तू थोड़ा सपोर्ट करेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। हम करना चाहते हैं ना तो तुम करो पहले। जो तुम्हारी क्षमता है ना उसको दे दो, जो तुम्हारी योग्यता है ना उससे करो। परमेश्वर चाहता है मुट्ठी भर है ना तुम्हारे पास, बस उसमें ही सेवा करो। हालेलुया। तुम उतनी तो शुरू करो, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। हालेलुया। उसने सेवा मुट्ठी भर से ही शुरू की। और आपको पता है वचन में लिखा है जब उसने एलिया को रोटी खिलाई ना पूरा अकाल समाप्त हो गया, फिर भी उसका आटा खत्म नहीं हुआ। पूरे अकाल में इतने साल एलिया और वो विधवा और उसका बेटा उसी आटे में से खा रहे थे, और वही तेल जो था ना वो उनका कम हुआ नहीं, उसमें कोई घटी आई नहीं। परमेश्वर ने उसी पर आशीष दी। हालेलुया। मुट्ठी भर है ना देना सीखे। आमीन। हमारी जितनी योग्यता है ना उसमें कुछ करना सीखे। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहोगे खुदा आपके लिए करना। हालेलुया। फिर परमेश्वर बड़े बड़े कामों को आपसे जितना बन पड़ता है आप करो, फिर परमेश्वर से जो बनता है ना परमेश्वर को। और आपको पता है परमेश्वर जब करता है अनलिमिटेड करता है। वो कैसे करता है? वो हमारी सोच से भी बढ़कर करता है। हालेलुया। वो हमारी योग्यताओं से बढ़कर कर देता है। आमीन। फिर मैं विश्वास करता हूँ कि पता है आपके लिए पूरा जगत खड़ा हो जाए, सब बड़े बड़े लोग खड़े हो जाए, स्वर्ग को परमेश्वर तुम्हारे लिए खड़ा कर देगा। आमीन। केवल तुम अपनी गवाही को सामने रखो कि हाँ प्रभु मैंने तुम्हारे लिए ये किया। बाइबल वचन कहती है वो बोने वालों को क्या देता है? बीज। बोलो क्या देता है? खाने वालों को नहीं देता। बाइबल में ऐसा लिखा है बोने वालों को बीज देगा, पर वचन में क्या लिखा है? खाने के लिए, और खाने के लिए रोटी देगा। हालेलुया। आप बोना जानते हो ना, देना जानते हो ना, तो आपको दो चीजें मिलेगी। एक बीज
तुम्हें भी कुछ कम पड़ने वाला नहीं। सारी चीजें उत्तम तुम्हें मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा भी पेट भरेगा। ध्यान देकर सुनो, वो बोने वालों को बीज देता है और खाने के लिए रोटी भी देता है। आगे बढ़ना। हाँ, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा हाँ, और आगे। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। 11 वचन है ना, फिर एक बार पढ़ना। 11 वचन। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, हाँ, धन्यवाद किए जाओ। धन्यवाद किए जाओगे। हालेलुया। तुम धन्यवाद क्यों किए जाओगे? अपने लिए घर बनवाओ, अपने लिए गाड़ी खरीदो, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, अपने लिए सोना खरीदो, अपने लिए चांदी खरीदो, इसलिए तुम धनवान नहीं बनाए जाते। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी उदारता से तुम देना सीखो, इसलिए मैं तुम्हें धनवान बनाऊंगा। हालेलुया। कान खोल के सुनिए इस वचन को, यह बहुत अद्भुत वचन है। फिर एक बार 11 वचन धीरे से पढ़ना। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, हालेलुया। हाँ, आगे। जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। देखो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे, ऐसी चीजें खुदा तुम्हें देगा और ऐसी उदारता जो तुम्हारे जीवन में है ना, उसका इस्तेमाल करेगा, जिसके द्वारा लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे। परमेश्वर कहता है ऐसे, क्योंकि लोग तुम्हें धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। फिर एक बार पढ़े। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, हाँ, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ। धन्यवाद किए जाओगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता है। बोलो परमेश्वर क्या करता है? पर क्यों करता है? कि तुम्हारी उदारता बढ़े। बोलो क्या बढ़े? उदारता क्यों बढ़ती है? लेने के लिए, खाने के लिए, देने के लिए। बोलो किसके लिए? उदारता बढ़े। वचन कहता है। आमीन। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है? धन्यवाद। दो लोग जगत में, दो प्रकार से तुम धनवान हो सकते हो। कितने प्रकार से? एक परमेश्वर की ओर से, बोलो किसकी ओर से? और दूसरा शैतान की ओर से। किसकी ओर से? क्योंकि वचन में लिखा है जगत का अधिपति कौन है? यीशु मसीह को शैतान ने क्या कहा? तू मेरे पैरों पर पड़ जा, मुझे नमन कर, दंडवत कर, मैं तुम्हें जगत की सारी बातें ना, सारी चीजों को मैं तुझे दे दूं। इसका मतलब शैतान के पास भी वो चीजें हैं जो हमें धनवान बना सकती है। आया नहीं? अरे बोलो आया। आज मुझे एक बात बताओ ना, जगत में जो धनवान लोग हैं वो मसीह है? सभी मसीह है? नहीं। जो विश्वास नहीं करते उनके पास भी बहुत सारा पैसा, बहुत बड़े बड़े बंगले, बहुत संपत्ति उनके पास। इसका मतलब परमेश्वर तो नहीं उनके पास, पर पैसा तो है। तो इसका मतलब धनवान केवल परमेश्वर नहीं करता, धनवान कौन करता है? शैतान भी करता है। तो आज हमारे जीवन में अगर पैसा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सारी चीजें, तो एक बात जरूर सोचना कि ये चीजें मुझे परमेश्वर की ओर से मिली या शैतान की ओर से। अगर परमेश्वर की ओर से मिली है तो देने के लिए मिली है। बोलो किसके लिए मिली है? देने के लिए। और शैतान की ओर से मिली है तो खाने के लिए मिली। बोलो किसके लिए मिली है? खाने के लिए। बकरा पता है आपको? बकरा। अरे बोलो आया नहीं? क्रिसमस जब आता है ना, हम भी बकरा लेते हैं। बोलो क्या लेते हैं? बकरा। देखो ध्यान देकर समझो, 15 दिन पहले हमने बकरा लिया। बोलो कितना? 15 दिन। हाँ, क्रिसमस को 15 दिन बाद। तो हम क्या करेंगे? बकरे को उपवास में रखेंगे या खाना खिलाएंगे? कैसा? बोलो कैसा? क्यों? हम प्यार करते हैं इसलिए या वजन बढ़ाना चाहते हैं इसलिए? हाँ, क्योंकि 15 दिन के बाद क्या करना है? बोलो क्या करना है? इसलिए हम उसे क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? बकरे को क्या लगता हो? ये हमसे क्या करते हैं? प्यार। बोलो क्या करते हैं? इसलिए सुबह शाम दिन में 3 बार क्या कर रहे हैं? अच्छी हरी हरी घास क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। ध्यान देकर बकरे को ऐसा लगता है ना, यार मेरा मालिक बहुत प्यार करता है, 15 दिन हो गए इतना कुछ खिला रहा है, उसको नहीं पता 15 दिन के बाद क्या क्या। बकरे को नहीं पता, पर मालिक को पता है जितना वजन बढ़ेगा उतना फायदा किसका है? तो बहुत सारे बकरे हमारे बीच में भी बैठे हैं। ध्यान देकर शैतान उनको क्या करता है? अरे बोलो खिलाता है। पर शैतान ना आपको संभालना नहीं चाहता, बाद में क्या करना चाहता है? काटना चाहता है। ध्यान देकर आशीष उसकी ओर से भी मिलती है, पर वो इसलिए नहीं है कि वो आपसे प्यार करता है। ध्यान देकर परमेश्वर जब आशीषों को देता है ना, इसलिए
बात देगा ना, कुछ भी चीज देगा ना, आप उसका अनुभव कर पाओगे। बोलो क्या कर पाओगे? सच बोलो। अगर परमेश्वर ने घर दिया ना, आप रह पाओ, गाड़ी दी ना, आप चला पाओ, खाना दिया ना, आप खा पाओ। जिनके पास घर होता है पर रह नहीं पाते, गाड़ी होती है पर चला नहीं पाते, खाना होता है पर खा नहीं पाते, समझ लेना परमेश्वर की ओर से नहीं। वो खाने का अनुग्रह भी देगा, वो रहने का अनुग्रह भी देगा, उन सारी चीजों को ना इस्तेमाल करने का अनुग्रह भी परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के पास केवल है पर वो चीजें उनको समाधान नहीं दे पाती, खुश नहीं रख पाती, उनको आशीषित नहीं कर पाती ना, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। जो परमेश्वर देगा ना, वो चीज इस्तेमाल करने के लिए भी अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का देना। आमीन। क्योंकि वचन कहता है वो दे बोने वालों को बीज और खाने के लिए रोटी दे। दोनों की जरूरतें पूरी करे, दूसरों की भी और तुम्हारी भी। आमीन। तो सारी जरूरतों को पूरी करेगा उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जो बोलना चाहता है। आमीन। कुछ तो करो, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ करेगा। फिर यीशु खुद आएगा बड़ा काम करने। प्रभु यीशु मसीह उसकी गवाही को सुन और यीशु उसके पीछे उसके घर की ओर, क्योंकि एक बड़ी गवाही उसकी प्रार्थना सुन के नहीं, विनती सुन के नहीं, वो सुबेदार है इसकी वजह से, वो बड़ा आदमी है इसकी वजह से, उसकी गवाही बड़ी। तो उसकी क्या बड़ी है? वरना सुबेदार है चलो उसके घर जाएंगे अच्छा खाना मिलेगा, ऐसा नहीं। यीशु मसीह को पता था उसके जीवन में बड़ी गवाही है, और उस गवाही ने यीशु मसीह को खींचकर उसके घर पर प्रभु को लेकर। हालेलुया। बहुत बार हमारी गवाही आज होती है ना, वो बड़े बड़े लोगों को खींच कर लेगी। हालेलुया। बड़े बड़े लोग आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। आमीन। आपके लिए खड़ा होना शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, गवाही रखो। बोलो क्या रखो? गवाही। सच मैं प्रभु को धन्यवाद है, ये चीजें मैं इसलिए बात कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरी महिमा हो, पर इसलिए कि खुदा की महिमा। ध्यान देखिए, आज जब मैं प्रभु की सेवा में इधर उधर दौड़ता हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ, तो ध्यान देकर हम अपनी भूख प्यास नींद पैसा वस्तुएं सभी को खर्चा करते हैं। ध्यान देकर इन सभी चीजों को जब आप खर्च करते हो प्रभु के लिए, तो आपको पता है परमेश्वर आपके लिए ऐसे इंतजाम करेगा कि इन सारी चीजों की भरपाई आपको मिल जाए। हालेलुया। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब मैंने सेवकाई की शुरुआत की। हमारे पास गाड़ी नहीं थी, फोर व्हीलर नहीं, बहुत तकलीफ होती थी सेवा करने। हम रोए परमेश्वर के चरणों में आकर बहुत बार, क्योंकि हमें जरूरत थी वो चीज। पर आपको पता है आज की सेवा जब हम कर रहे हैं ना, आज हमारे पास तो गाड़ी है, खुद की गाड़ी, पर आपको पता है आज परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोग दिए जो नंबर लगाकर बैठे हैं, कहते सर हमारी गाड़ी लेकर जाओ, हमारी गाड़ी लेकर जाओ, आपकी गाड़ी यहां पर लगा दो, हमारी गाड़ी। मुझे मेरी गाड़ी होने के बावजूद भी मैं ज्यादा उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये पता है क्यों होता है? आप अगर देने वाले बनेंगे ना, तो खुदा आपको देने वाले लोग खड़े कर देंगे। इतने लोग परमेश्वर आपसे जोड़ेगा ना कि आपके सारे बोझ को परमेश्वर उठा लेगा। हालेलुया। पर ये उन लोगों के जीवन में अनुभव करने मिलेगा जो परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। हालेलुया। आप करके देखो परमेश्वर की, आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा, आपकी सारी इच्छाओं को परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। हम प्रभु की सेवा में इधर उधर घूमते ना, कभी किसी से अपेक्षा नहीं करते कि कोई हमें पैसा दे, कोई हमें डीजल के पैसे, हम कभी लेते ही किसी, पर परमेश्वर ऐसे लोग खड़े कर देता है। आपको पता है जो खुद का डीजल भरवा के उसकी गाड़ी हमारे साथ लेकर आती है, हम किसी को नहीं बोलते कि आप हमारे साथ चलो, लोग आते हैं। परमेश्वर उन सारी चीजों को उठा लेता। इतना छोड़ो, बीते दिनों में जब अब मेरी मीटिंग्स बाहर चलने लगी, बाहर के राज्यों में, जैसे अभी उड़ीसा में या फिर छत्तीसगढ़ में हम गए या बिहार में गए, आने वाले दिनों में हम पंजाब में मीटिंग्स। आपको पता है मुझे एक भाई ने फोन किया था पिछले दिनों में, उसने कहा सर पंजाब में आपकी कभी भी मीटिंग हो तो आप केवल मुझे एक फोन करना, मैं मेरा आदमी मेरा एक व्यक्ति वहां पर आपके साथ रहेगा, और दूसरी बात आपका जाना आना जितना भी होगा फ्लाइट का वो हम कर पाएंगे, आप नहीं करना, आप केवल मुझे बोल देना कि पंजाब में मीटिंग है। कौन करता है? बस का टिकट नहीं निकालता कोई किसी के लिए, आपको पता है वो फ्लाइट टिकट्स भी मेरे लिए निकालने के लिए तैयार है। ये क्यों? ये परमेश्वर है जो सारी चीजों को करता है।
ये बड़ी गवाही आपके जीवन में बड़ा काम करेगी। आमेन। बड़ी गवाही हमारे जीवन में क्या करेगी? एक बड़ा काम करेगी। हालेलुया। यीशु मसीह उसकी सेवकाई में जब था तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हुए। पर आपको पता है यीशु जब उस बड़े काम को अपने सामने देखता था ना, वो कभी डरा नहीं, कि उसको ऐसा कभी नहीं लगा कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसके जीवन में ऐसी गवाही थी कि पर उसको पता था कि पिता को ये काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। जब मैं एक वचन को पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, वचन 38 से लेकर आगे पढ़ो। 38 ऑनवर्ड्स। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। हाँ। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। एक बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह यहाँ करने जा रहा है। बाइबल कहती है 4 दिन हुआ लाजर मर चुका था। एक बड़े काम को प्रभु यीशु मसीह वहां पर करने जा रहा है। और बाइबल कहती है उसने कहा कि पत्थर को हटाओ। मार्था कहने लगी, प्रभु दुर्गंध आती होगी, 4 दिन हो गए मरा हुआ। पर आगे क्या हुआ पढ़े। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। सुनेगा, तू मेरी सुनेगा, ऐसा नहीं कहा है। उसने क्या कहा है? तूने मेरी सुन ली है। कब सुनी? कब सुनी? यीशु मसीह क्या प्रार्थना करता है पिता को देखकर? देखो ध्यान देकर। यीशु कहता है, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। बोलो सुन ली। इसका मतलब उसको कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट है पूरा कि परमेश्वर ने उसकी सुन ली प्रार्थना। देखो हम जब प्रार्थना करते हैं तो किस विश्वास से करते हैं? वो सुनेगा। बोलो किस विश्वास से करते हैं? सुनेगा। पर यीशु ने किस विश्वास से की? सुन ली। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह क्यों कहता है ऐसे कि हे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली, तूने मेरी विनती को सुन लिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुन। परमेश्वर प्रार्थना कब सुनता है? देखो एक बड़ा काम, लाजर 4 दिन से मरा हुआ, वो परमेश्वर करेगा, जरूर करेगा। हर व्यक्ति के जीवन के द्वारा कर सकता है परमेश्वर। और यीशु मसीह में ये कॉन्फिडेंस क्यों है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन ली? ध्यान देकर सुनो। जब यीशु ने विश्वास से कहा पत्थर को क्या करो? हटाओ। बोलो पत्थर को क्या करो? जब आप अपने जीवन में से अविश्वास के पत्थरों को हटा देते हो ना, प्रार्थना सुन ली जाए। तभी प्रार्थना सुन ली जाए। लाजर को आना ही पड़ेगा बाहर, क्योंकि आपने क्या हटा दिया है? पत्थर। बोलो क्या है? हटा दिया है। अगर पत्थर नहीं हटता तो लाजर बाहर नहीं आता। ध्यान देखो। यीशु क्यों कहता है कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली? क्योंकि प्रभु मैंने प्रार्थना अब नहीं की, मैंने तभी की थी जब मैं क्या हटा रहा था? पत्थर। क्योंकि ये पत्थर मैं इसलिए हटा रहा हूं कि लाजर बाहर आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमारी प्रार्थना कब सुनी जाती है पता है? जब आप पहले उस चीज को कर देते हैं विश्वास से, और तब जाकर परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में आप देखते हैं। हालेलुया। मुझे चंगा कर दे फिर मैं गोलियां छोड़ दूंगा, नहीं, पहले गोली छोड़ दो, वो चंगा कर दे। पत्थर को किसको हटाना पड़ेगा? हमें। बोलो किसको हटाना पड़ेगा? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर ने बोला है ना रोज गोली लेना ना, वो चाहते कि छूट जाए। वो चाहते क्या है? ये गोलियां क्या हो जाए। पर कैसे? पहले प्रभु चंगाई दे दे। पहले क्या दे दे, फिर मैं क्या करूंगा? गोली क्या करूंगा? ऐसे नहीं हो। पहले क्या होगा पता है? हमें गोलियां छोड़नी पड़ेगी। बोलो क्या करनी पड़ेगी? फिर चंगाई। हालेलुया। पहले पत्थरों को क्या करो? हटा दो। अविश्वास को दूर कर दो। आमीन। जब हम अपने अविश्वास को दूर कर देंगे, उस पत्थर को हटा देंगे ना, खुदा तुम्हारे जीवन में उसकी महिमा को करेगा। आमीन। यीशु मसीह को पता था प्रभु को ये करना ही पड़ेगा। आमीन। क्योंकि मैंने पत्थर को क्या कर दिया है? अभी तो लाजर को बाहर आना ही पड़ेगा। हालेलुया। एक बड़ा काम मेरे जीवन में
होना ही है, अब ये होगा ही, उसको मेरी प्रार्थना को सुनना ही पड़ेगा। तूने सुन लिए, क्या कहा है तूने? सुन लिए। और आगे क्या कहता है प्रभु? पढ़े फिर एक बार आगे। हाँ, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। तू सदा मेरी सुनता है। बोलो कितनी अद्भुत है गवाही, तू सदा मेरी सुनता है। हमारी क्यों नहीं सुनता फिर? हाँ, यीशु क्या कहता है? परमेश्वर से तू सदा मेरी सुनता है। इसका क्या कारण होगा? क्या कारण? क्यों परमेश्वर उसकी प्रार्थना सदा सुनता है? हाँ? क्यों योग्य? आप परमेश्वर का सुनो तो खुदा भी आपका क्या करेगा? सुनेगा। सिंपल है, ध्यान देना। आप प्रभु का सुनना सीखे, खुदा आपकी प्रार्थना सुनेगा। आमीन। यीशु क्या करता था पता है? परमेश्वर जो कहे उसे वो क्या करता था? सुनता था, मानता था। इसलिए वो कहता है मुझे पता है पिता तू मेरी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। अपनी गवाही को ठीक करो, उसके बाद परमेश्वर बड़े काम तुम्हारे जीवन में करेगा। आमीन। ये यीशु की गवाही। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग में से वाणी आई, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है जिसके विषय में मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। जिसके विषय में मैं खुश हूं। ये यीशु की गवाही है, और ये गवाही बड़े-बड़े कामों को करवाती है। आमीन। परमेश्वर उसकी सारी चीजों को मानता है। इसलिए मरियम कहती है काना के गांव में, ये जो कहे तुम करो, ये जो कहे तुम करो, क्योंकि इसकी प्रार्थना खाली जाने वाली नहीं। ध्यान देना। जन्म किसने दिया था? यीशु। मरियम ने। बोलो किसने दिया था? फिर भी उसको पता था शायद मैं करूंगी मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, पर इसकी प्रार्थना खाली जाने वाली नहीं। लोगों को कहते हैं ये जो कहे ना तुम करो। उसने कहा पानी को भर दिया, और पानी का क्या बन गया? दाखरस। ध्यान देना, करना ही पड़ेगा। गवाही यीशु मसीह के जीवन में। हालेलुया। जब तक पतरस के जीवन में एक गवाही नहीं थी, याकूब के जीवन में गवाही नहीं थी, फिलिप्पुस के जीवन में गवाही नहीं थी, उनके जीवन के द्वारा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान देना। पर जब उनके जीवन में गवाहियां आ गई ना, आपको पता है वही लोग थे, पतरस वही था, पर जब रास्ते पर चलता था उसकी परछाई से लोग चंगे हो गए। ये वही पतरस है जो पानी में डूब रहा था। ये वही पतरस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। ये वही पतरस है जिसके द्वारा कुछ नहीं होता था। ये वही पतरस है जिसके पास एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया कि दुष्ट आत्मा निकल जाए, पर नहीं निकली दुष्ट आत्मा। ये वही चेले हैं जो एक बार ऐसे थे कि जिनकी प्रार्थनाओं से भूत नहीं निकलते थे, पर आज उनकी प्रार्थनाओं से नहीं, उनकी परछाई से लोग चंगे हो गए। गवाहियां उनके जीवन में आ गई। हालेलुया। जितनी बड़ी गवाही आपके जीवन में होगी उतना बड़ा काम खुदा आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। हम चाहते हैं डायरेक्टली काम हो, हम चाहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। कुछ तो करो प्रभु के लिए, कुछ तो करो। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर परमेश्वर आपके लिए कुछ तो करो। ये सुबेदार की बात कि उसने अपने लोगों पर प्यार किया, एक आराधनालय उसने बनवा दिया, और वो लोग कहते प्रभु वो उसी योग्य है। तो यीशु गया उसके दास को चंगा करने, जाना भी नहीं पड़ा, आधे रास्ते में ही चंगा। हालेलुया। आधे रास्ते में प्रभु यीशु मसीह वहीं से चंगा कर दिया। बड़ी गवाही आपके जीवन में होगी ना तो बड़े काम आसानी से हो जाए। आपको कुछ ज्यादा तकलीफ भी करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा यही तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ले, कुछ करना सीखे। आमीन। केवल खाने वाले न बने, देने वाले। बोलो क्या बने? देने वाले। केवल पैसा देना नहीं, केवल पैसा ही देना नहीं होता। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है देने के बारे में सिखा रहे इसका मतलब पैसा ही नहीं। भाई सबसे पहले तो वक्त दो। बोलो क्या दो? तुम्हारा टाइम दो पहले, क्योंकि आजकल मनुष्य ना पैसे यूं ही दे देता है, पर एक चीज नहीं देता, क्या? टाइम नहीं है हमारे पास खुदा को देने। पहले वक्त दो, पहले अपना समय दो परमेश्वर। कर्नेलियस क्या देता था? समय। बोलो क्या देता था? समय। 10 अध्याय फिर एक बार पढ़ना, 10 अध्याय। हाँ, प्रेरित हो 10, उस वचन को ध्यान से पढ़े। हाँ, एक वचन से लेकर कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था। अब इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ना। कैसरिया में कुरनेलियस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। सबसे पहली बात वो सूबेदार था, इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके पास है। हाँ, आगे। वो भक्त था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हाँ, आगे। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। हाँ, आगे। उसने दिन के तीसरे प्रहर दर्शन में स्पष्ट रूप दर्शन में देखा। कौन से प्रहर देखा उसने?
मजबूर है, ध्यान देकर सुन ना। हम बोल देते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीजें। वैसे ही परमेश्वर को सुबह उठकर हम क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग, और रात को सोते समय उसे क्या कहते हैं? गुड नाइट। बस इतनी ही फॉर्मेलिटी है परमेश्वर के साथ उन लोगों की जो केवल सुबह और शाम का। आपकी 10 मिनट की प्रार्थना बिल्कुल आपको परमेश्वर से नहीं जोड़ेगी। हमारी 10 मिनट की प्रार्थना आपकी गवाही को तैयार नहीं कर सकती। ध्यान देकर सुन, ये जो कर्मलेस है ना, दिन के तीसरे प्रहर, बोलो कौन से प्रहर? तीसरे प्रहर क्या कर रहा है? वक्त नहीं होता प्रार्थना। आत्मा चलाए तो चलो, टाइम है मेरे पास, वक्त है मेरे पास। टीवी के सामने बैठना है या प्रार्थना करना है, ये डिसीजन मुझे लेना है। मोबाइल में देखना है या प्रार्थना करना है, ये निर्णय मुझे लेना है। ऐसे ही जाकर 4 लोगों में बैठना है या प्रार्थना करना है, ये निर्णय मुझे लेना है। बहुत सारा समय हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम यूं ही गवाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा अगर समय चुराता है इन दिनों में तो कौन है? मोबाइल। ध्यान देकर सुन, इसको दिन में सबसे ज्यादा समय दिया जाता है। समझ में नहीं आता ये आपका सबसे ज्यादा समय खा रहा है। हाँ? अगर वो समय आपसे मिला गया ना, और वो समय अगर खुदा के सामने आप बैठने लग गए ना, तो भी आपके जीवन में एक बड़ी गवाही उत्पन्न होगी। आमीन। कुरनेलियस के जीवन में जब भी उसको समय मिलता था, कुरनेलियस क्या करता था? प्रार्थना। दाऊद दिन में कितनी बार प्रार्थना करता? 7 बार। बोलो कितनी बार? 7 बार। वचन में लिखा 7 बार वो परमेश्वर की प्रार्थना। राजा था, बोलो क्या था? दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना करता? 3 बार। वो भी एक अधिपति था बाबिलोन में, उसके पास भी जिम्मेदारियां थी, पर दिन में कितनी बार? 3 बार। और हम क्या है? कितने लोग राजा है? हाथ ऊपर करो। कोई है राजा यहाँ पर बैठा? अरे बोलो ना। तो कोई सूबेदार है जिसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं? ऐसा कौन सा सूबेदार है मुझे बताओ। चलो तुम में से सूबेदार कौन है जिसके अंडर हाथों के नीचे कितने लोग काम करते हैं? 100। चलो कोई तो होगा सूबेदार तुम में। अरे है? तो बोलो तो सही अपने मुंह से, है या नहीं? नहीं ना। तो सूबेदार दिन के तीसरे प्रहर क्या कर रहा है? एक राजा दिन में कितनी बार प्रार्थना कर रहा है? दानियल दिन में कितनी बार प्रार्थना कर रहा है? और हम सबसे, आपको पता है हमारे पास तो समय ही समय पड़ा है, फिर भी हम क्या नहीं करते? और चाहते प्रभु मेरे लिए क्या करे? बड़ा। बोलो क्या करे? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। इतना समय होने के बावजूद हम प्रार्थना नहीं करते, पर चाहते खुदा मेरे लिए क्या करे? करेगा। पहले गवाही तो तैयार करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। सबसे ज्यादा वक्त हमारे पास ही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा हम सारा वक्त खा जाते हैं, पर परमेश्वर को नहीं देते। हम उसकी उपस्थिति में नहीं बैठते। हम अपनी गवाही, अरे परमेश्वर के साथ तुम बैठो, खुदा तुम्हारी सारी जरूरतों को पढ़ने लग जाए। आमीन। वचन में लिखा, मैंने तुम्हारे सारे बालों को मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर किसके बालों को गिनता है पता तुम्हें? हर एक व्यक्ति के बालों को नहीं गिनता। जो ना परमेश्वर के पास घुटने टेककर ऐसे बैठते हैं ना, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? और परमेश्वर का क्या करता है? बालों को कभी बैठते ही नहीं। जो क्या तुम्हारे बाल परमेश्वर गिनेगा? अरे बोलो ना, बाल दिखने तो चाहिए ना खुदा को तुम्हारे। जब तुम्हारे सिर को झुकाओगे परमेश्वर के सामने, जब थोड़ा बैठोगे, उसे गिनने के लिए टाइम तो लगेगा ना। तो खुदा कब गिनेगा? जब बैठना तो सीखो, उसके चरणों में। उनके बालों को गिन के रखा है खुदा ने। हर एक व्यक्ति के बालों को गिनने की उसके पास टाइम नहीं है। अगर तुम्हारे पास खुदा के लिए समय नहीं, तो परमेश्वर को भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। हालेलुया। मैंने तुम्हें अपने हाथों पर तुम्हारे चित्र बनाए रखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है। कहां पर बनाया है? पुराने जमाने में ना कैमरा नहीं था। क्या नहीं था? तो राजा महाराजा तस्वीर बनाते थे। क्या बनाते थे? कैसे बनाते थे पता है आपको? चित्रकार जो था ना, वो बैठता था और राजा को ऐसे कुर्सी पर बैठा देता। घंटों तक उस राजा को बैठना पड़ता। किसके सामने? चित्रकार। तो चित्रकार क्या करता था? वैसे की वैसी तस्वीर बनाता, क्योंकि फोटोग्राफ या कैमरा वहां पर नहीं। घंटों लग जाते थे एक राजा को अपनी तस्वीर बनाने, पर उस राजा को ना अपनी जगह नहीं छोड़नी पड़ती। उसको उस चित्रकार के सामने वैसे उसी पोजीशन में बैठना पड़ता। तब चित्रकार जो है ना, वैसे ही उसकी तस्वीर को बनाता। परमेश्वर कहता, मैंने कहा पर तुम्हें बनाया है, अपने हाथों से
बाद में देना, पहले वक्त दो परमेश्वर। ये सबसे पहली बात जो हम देना सीखें। आमीन। जब आप परमेश्वर को वक्त दोगे, खुदा आपको वक्त देगा। फिर परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। फिर आप मांगोगे, उसके पहले परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरी करेगा। आपने मांगा भी नहीं, परमेश्वर आपके लिए सुरक्षा को भेज देगा। एलीशा ने मांगा भी नहीं था, फिर भी स्वर्गदूत वहां पर आकर चारों ओर खड़े थे। और उसका दास तो डर गया था उन सैनिकों को देखकर जो मारने और पकड़ने आए। पर एलीशा कहता है, प्रभु इसकी आंखों को खोल। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अग्नि के घोड़े और रथ चारों ओर पहाड़ों पर खड़े हैं। एलीशा ने मांगा नहीं था, परमेश्वर ने भेज दिए। क्यों? आप परमेश्वर को समय दो, खुदा आपके लिए सारे इंतजाम को कर देगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। कुछ तो करो परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारे लिए भी कुछ चाहता है बड़ा कर, और उसके लिए एक बड़ी गवाही हमारे जीवन में होना जरूरी है कि प्रभु विवश हो जाए, हमारे जीवन में कुछ करे। आमीन। हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज चाहता हूं, मैं परमेश्वर से कभी भी प्रार्थना करता हूं ना, तो प्रभु से एक चीज मांगता हूं। मैं, मेरी पत्नी, हम बहुत बार इस बात में बारे में सोचते हैं कि प्रभु दूसरों के लिए जो किया ना, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए वो कर जो आज उसने किसी के लिए नहीं। क्योंकि हम ऐसी सेवा कर रहे हैं जो कोई नहीं करता। जब आप प्रभु के लिए वो करोगे जो कोई नहीं करता, तो खुदा भी आपके लिए वही करेगा जो आज तक उसने किसी के लिए नहीं किया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? करके तो देखो, वो विश्वासों के परमेश्वर वो करेगा। आमीन। वो केवल चाहता है तुम्हारी गवाही मेरे सामने। जितनी बड़ी गवाही होगी उतना बड़ा, जितनी बड़ी गवाही होगी उतनी जल्दी प्रार्थना सुनना। वचन कहता है कि सूबेदार की गवाही को सुनना प्रभु यीशु मसीह के साथ। और बाइबल कहती है कि उसका दास चंगा हो, प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। आज जितने लोगों की इच्छा है ना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने, तुम भी खुदा को सुनना शुरू कर दो। एक लिस्ट बनाना आज घर जाकर कि तुमने परमेश्वर के लिए क्या किया है और तुम क्या अपेक्षा करते हो कि खुदा तुम्हारे लिए। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अपेक्षा कौन ज्यादा करता है, तुम या परमेश्वर। परमेश्वर ने जो किया आज तक हमने पूरी नहीं की, और हम चाहते खुदा हमारी सारी अपेक्षाओं को क्यों करेगा? कुछ तो तुम करो, शुरुआत तो तुम करो। एक लिस्ट बनाना घर जाकर जरा कि तुम्हें भी पता चले हम कितने पानी में। तो फिर क्या होगा पता है आपको? ऐसे कभी नहीं बोलोगे कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों नहीं सुनता। हालेलुया। हाँ, जो लोग खुदा को दोष देते हैं ना, परमेश्वर को, वो कहते हैं कि मेरी प्रार्थना दिनों से मैं मांग रहा हूं, फिर भी परमेश्वर ने, मैं तो कहता देना ही नहीं चाहिए। क्यों देगा? पहले तुम अपनी लिस्ट को बना कि तुम्हें परमेश्वर के लिए क्या किया, तुम करना शुरू कर दो, खुदा तुम्हारे काम करना शुरू कर देगा। हम चाहते वो हमारा काम करे, क्यों करेगा? उसने तुम्हें बनाया है। बाइबल कहती है आदम को बनाया उसके कामों के लिए। हालेलुया। एदेन की वाटिका बनाई थी और आदम को कहा तो यहाँ पर रहना और इस बाग को, इस एदेन की वाटिका को सींचना और उसकी रक्षा करना, ये काम आदम को सौंपा गया था, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बनाया। हालेलुया। तो उसने अपने कामों के लिए हमें बनाया है, हम अपने कामों के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है आपको? प्रभु मैंने खेती की है, आशीष दे, बारिश भेज दे। प्रभु नौकरी दे दे, प्रभु चंगाई दे दे, सारे काम मेरे कर तू, मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा। समझ में नहीं आता। परमेश्वर को तुमने बनाया है या तुमको परमेश्वर ने बनाया? अगर खुदा ने तुम्हें बनाया ना, पहले उसके काम करो, फिर खुदा तुम्हारे काम करेगा। आमीन। हालेलुया। बिना काम के सरकार पगार देती है? अरे बोलो ना, देती है नहीं ना? तो परमेश्वर से कैसे बिना काम के पगार मांगते हो? हाँ?
जो बड़ा काम आप करना चाहते हो ना, वो आपकी गवाही करेगी। बोलो कौन करेगी? गवाही। हर चीज प्रार्थना से नहीं, कुछ चीज ऐसी होती है पहले गवाही को तैयार करना पड़ता है। तो आपकी गवाही सुनकर खुदा का आमीन। बोलो यीशु मसीह जय। कुछ आशीषें हमारे हाथों में, कुछ आशीषें किसके हाथों में होती है और बाकी आशीषें किसके हाथों में है? परमेश्वर। सारपत की विधवा की आशीषें उसके हाथ में, किसके हाथ में थी? उसके खुद के हाथ में। दो तो तुम्हें अगर नहीं देती, परमेश्वर तो चाहता था उसे देना कि वो मरे नहीं ना, पूरे अकाल में वो मरे नहीं, तो परमेश्वर उसे ना आशीषित करना चाहता। पर मुझे सच बताओ, उसकी आशीष किसके हाथ में? उसके खुद के हाथ। शायद उसको पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, आप में से भी बहुतों को पता नहीं कि आपकी आशीष आपके हाथों में छुपी है। पर हम बहुत बार हम उसे खोलना नहीं चाहते। क्या करना नहीं चाहते? छोड़ना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। तो इसलिए हम आशीषित नहीं हो पाते, याद नहीं कर सकते। चाहते तो हो पर नहीं हो। जब आपको पता चल जाए मेरी आशीष मेरे ही हाथों में, तो आप देना सीख जाओ। हालेलुया। आप प्रभु के लिए कुछ करना सीख जाओ। जब आप उसे छोड़ दोगे ना, आप नहीं जी सकते। आमीन आमीन हालेलुया। हो सकता है सारपत की जो विधवा थी, हम भी उसके समान हो, हमारे जीवन में भी कुछ आशीषें अब तक रुकी हुई है जो हमें आज तक नहीं मिली। हो सकता है वो आप ही के हाथों में, उसका जवाब आप ही के हाथों में। शायद अगर आपने उसे छोड़ दिया, खोल दिया, तो आपकी आशीष आपको मिल जाएगी। आमीन आमीन। हमने ही थामे रखा है, हमने ही छोड़ा नहीं, तो हमें कैसे मिले? हम चाहते परमेश्वर, परमेश्वर कहता है तू अपनी मुट्ठी को खोल दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे दास के लिए अपनी मुट्ठी को खोल दे। हालेलुया। एलिया के लिए अपनी मुट्ठी को खोल दे, तो मैं मेरी मुट्ठी को खोल दूंगा। तो परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी को खोल दिया सारपत पर, उस विधवा के घर पर। और जब परमेश्वर ने खोला, उसकी मुट्ठी तो बहुत बड़ी है। सारपत की विधवा की मुट्ठी तो इतनी थी, पर खुदा की मुट्ठी तो बहुत बड़ी है। उसने जब उसकी मुट्ठी को खोला ना, पूरा अकाल समाप्त होने तक उसको कुछ भी कम नहीं पड़ा। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी मुट्ठी को खोल दिया। आमीन। कुछ आशीष अपनी गवाही तैयार, वही गवाही परमेश्वर के बड़े कामों को आपके जीवन में करेगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी से बात केवल सुनने वाले नहीं, और वचन के अनुसार हम चलेंगे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें इस समय प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को, हाँ प्रभु, जैसे उस सूबेदार की गवाही आपको उसके घर की ओर लेकर गई, उसकी गवाही ने एक बड़े काम को उसके परिवार में किया, उसके दास के जीवन में। वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा हो, ऐसी कुछ गवाही हो, जिस गवाही को देखकर और सुनकर आप हमारे जीवन में एक बड़ा जो आज तक आपने किसी के लिए नहीं, वो आज आप हमारे लिए करें। हो सकता है हमारी आशीषें, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी मुट्ठी में है, पर हम उसे खोल दें, हम उसे देना नहीं चाहते, और इसलिए उन आशीषों को हम नहीं पाते। खुदा उन आशीषों को पाने के लिए आप हमें साथ एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। सब मिलकर गाएं। हे मेरे मन, प्रभु की तू
क्योंकि यीशु भला है, विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे प्रभु की तू आराधना करना, क्योंकि वो भला है। हे मेरे प्रभु की तू क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे प्रभु की तू आराधना करना, क्योंकि वो भला है। हे मेरे धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं खुदा, क्योंकि आप भले परमेश्वर हो, क्योंकि वो भला है। प्रभु जी, हम आपके उपकारों में याद करें जो आपने हम पर किए हैं। हम आपसे क्या मांगे प्रभु, आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, धन्यवाद इससे बढ़कर क्या प्राप्त कर सकते हैं। यस लॉर्ड पर फिर भी जब भी हम प्रार्थना करते हैं कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। यस अब ये वो समय नहीं है कि हम आपसे कुछ मांगे, ये वो समय आ गया है कि हम देने वाले बने, आमेन हम फल देने वाले बने, यस हम लॉर्ड आपके लिए कुछ करने वाले बने प्रभु जी। इन अंत के दिनों की सेवा मांगने वालों की नहीं है, इन अंत के दिनों की सेवा देने वालों की है प्रभु आमेन जी, जो अपना जीवन दे, अपना समय दे। हाँ प्रभु जी, एक बड़ी गवाही हमारे जीवन में तैयार हो, आमेन ऐसा होना चाहिए। यस लॉर्ड वो बोने वालों को बीच और खाने के लिए रोटी देता है। जब हम देना सीखेंगे, हम दोनों चीजों को पाएंगे, यस आमेन अपनी जरूरतों को भी पूरा करेंगे और हमारे जीवन के द्वारा दूसरे भी आशीषित होंगे। हालेलुया इसलिए पिता, आप हमें सहायता दें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आज के समय के लिए, धन्यवाद आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद। यस हालेलुया केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर विश्वास और भरोसा रखकर हम चलने वाले बने, ऐसा बने। आमेन सारा आदर और सारी महिमा जला हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं।